तो दोस्तों, एक और नया दिन और मैं बलजीत परमार हाजिर हूँ एक नई कहानी, एक नया किस्सा लेकर। आज आपको सुनाएंगे उस शख्स की कहानी। अगर वो अपने दोस्त के साथ नहीं होता तो शायद उसका नाम इतना बड़ा नहीं होता था। हम बात कर रहे हैं हेमंत पुजारी के खास दोस्त, बचपन का दोस्त उसका, और आखिर तक उनके साथ रहा। हालांकि बहुत सारे उसको प्रलोभन मिले, हमारे साथ आ जाओ, इस गैंग का मैसेज, उस गैंग का मैसेज, लेकिन उसने अपने दोस्त हेमंत पुजारी का साथ नहीं छोड़ा। और जितने बड़े कांड पुजारी ने किए, सब में हमेशा उसके दाएं हाथ खड़ा होता था ये शख्स जिसका नाम था कुंदन सिंह रावत। कल हमने इसका जिक्र भी किया था थोड़ा सा, लेकिन बहुत सारी बातें मैंने कल हेमंत पुजारी की ज़िंदगी की आज के लिए बचा के रख ली थी, क्योंकि उन बातों के बिना कुंदन सिंह रावत और हेमंत पुजारी की कहानी अधूरी रहनी थी। तो शुरू करते हैं इन दोनों का पहला बड़ा कांड। जब छोटा राजन के साथ थे, बांद्रा में एक बहुत बड़ा आदमी, बिजनेसमैन, पॉलिटिकली वेल कनेक्टेड, और कहा जाता है कि डी कंपनी के भी बहुत क्लोज था, जिसका नाम था शौकत सरकार। बहुत बड़ा आदमी, मैं उसको 3-4 बार मिला हूँ बांद्रा में। जैसे हम स्टेशन वाला जो चौक है बांद्रा स्टेशन वाला, वहाँ से जब बांद्रा जिधर सलमान खान रहता है, तो जहाँ बांद्रा पुलिस स्टेशन है वहीं पे डीसीपी का ऑफिस है और क्राइम ब्रांच का ऑफिस है, और उसके आगे बाबा हॉस्पिटल को भी वही रोड जाती है। वहाँ पे उस सिग्नल के करीब, जिसको लक्की होटल वाला सिग्नल भी कह देते हैं, वहाँ पे उसका बहुत बड़ा इम्पोर्टेड गाड़ियों का बिजनेस था। उस ज़माने के जितने बड़े एक्टर्स और बिजनेसमैन बड़े बड़े, उनके पास जो इम्पोर्टेड गाड़ियाँ थी, वो उनको मंगवा के आगे बेचने का काम, सप्लाई करने का काम शौकत सरकार किया करता था। साथ में बिल्डर भी था। और इस घटना के 3-4 दिन पहले उसके बगल, उसके ऑफिस के बिल्कुल साथ एक छोटे से गैराज में शमीम कुरैशी करके एक बहुत बढ़िया ईमानदार किस्म के पॉलिटिशियन रहा करते थे। उन दिनों में शायद एमएलए बन गए थे या एमएलए बनने की तैयारी कर रहे थे, लेकिन बाद में एमएलए एक बार के लिए बन गए थे। बहुत भद्र पुरुष थे। तो उनके उस ऑफिस का उद्घाटन था जिसमें शौकत सरकार आया हुआ था, और साथ में उस इलाके के नामचीन सब माने हुए बड़े लोग, सोशल वर्कर, कम्युनिटी लीडर, सब लोग वहाँ मौजूद थे। तो काफ़ी देर तक वहाँ पे बातें होती रही। उसके पहले भी कई बार मुलाकात हुई। खैर, तो शौकत सरकार जैसे बड़े आदमी को हाथ डालना और कामयाब होना, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा कर्म था उस जमाने में। तो इन दोनों ने, हेमंत पुजारी और रावत ने, इन दोनों ने मिलके तकरीबन कहते हैं 11-12 दिन की फील्डिंग लगाई। और इनके साथ ही और भी थे साथ में, क्योंकि शौकत सरकार का शेड्यूल बहुत बिजी रहता था, कभी कहाँ कभी कहाँ कभी कहाँ। पर इन लोगों ने ऐसी पक्की रैकी की उसकी कि एक दिन इसको 14 रोड पे घेर ही लिया, और गाड़ी में बैठे बैठे उसको धड़ाधड़ गोलियाँ चला के, और उस इंसिडेंट में जो वेपन इस्तेमाल किए गए थे, उन्होंने वाकई ही पुलिस को असमंजस में डाल दिया था। एक 9mm का पिस्टल इस्तेमाल हुआ था और एक स्मिथ एंड वैसन रिवॉल्वर। स्मिथ और वैसन रिवॉल्वर था, वो कुंदन सिंह रावत ने इस्तेमाल किया, वो उसका फेवरेट वेपन था। और जिस दिन वो मारा गया था एनकाउंटर में कुछ साल बाद, तो भी उसके पास वही वेपन मिला था। तो इतना लोगों के अपने अपने पसंदीदा हथियार हुआ करते।
तो कहने का मतलब 99 में जब ये इंसिडेंट हुआ, वो इतना बड़ा तहलका मचा पूरे अखबार में, मीडिया में, कि कैसे हो सकता है कि शौकत सरकार को मारा जा सकता है। तो ऐसे होता है, जो लोग बहुत डेयरिंग करते हैं अपने शुरुआती कैरियर में, वो काफ़ी आगे निकल जाते हैं क्राइम की दुनिया का। ये पुराना दस्तूर है, असूल है। उसके बाद अपना एरिया छोड़ के दूसरे एरिया में जाके, जो दूसरे गैंगस्टर का गढ़ था, अमर नायक का और अरुण गवली का एरिया, साथ के साथ शेट्टी और पुजारी गैंग के बहुत सारे लोग वहाँ पे थे, और साथ के साथ छोटा शकील का एरिया। देखिए, इतने बड़े गैंगस्टर के बीच में जाके नाना चौक गोल्डन क्राउन बार के मालिक जया शेट्टी को ये दोनों दोस्त कुंदन सिंह रावत और साथ में ये हेमंत पुजारी, साथ में इनके और साथी, नाना चौक पे जाके उसको मार के आते हैं। कमाल की बात है। और तहलका मच गया। और उसके साथ और इनकी कम्युनिटी का बड़ा लीडर जो इनके एरिया में ही था, आमंत्रण बार का मालिक रत्नाकर शेट्टी, वो ओवर ब्रिज क्रॉस करके आ रहा था कहीं से, उसको वही ब्रिज के पास गोलियां मार के भून दिया गया। इस किस्म के कांड इन लोगों ने किए। और कल जो मैंने एक किस्सा करते करते बीच में छोड़ दिया था, वो इसलिए छूट गया था कि उसमें जो और डिटेल थी वो अभी मिलना बाकी थी, जो आज सुबह मुझे मिली। और वो किस्सा है 2002 के शुरू का या शायद 2001 के एंड का। वो भी मेरी कुछ ऊपर वाले ने नसीब ऐसा लिखा है कि बहुत बार मैं जैसे कहते हैं कि एट द राइट प्लेस एट द राइट टाइम, वो तो मेरे लिए है, लेकिन कुछ लोगों के लिए राइट प्लेस एट द रॉन्ग टाइम, द रॉन्ग प्लेस एट द राइट टाइम हो जाता। मैं खार पुलिस स्टेशन में किसी स्टोरी के सिलसिले में गया हुआ था। खार पुलिस स्टेशन खार स्टेशन के नज़दीक ही है, एसवी रोड पे। उसके बिल्कुल सामने हमारे एक मित्र रहा करते थे, कुलीग थी हमारी लड़की। वो हमारी फिल्मों के जो समीक्षा वगैरह होती है, नई फिल्में रिलीज़ होती हैं, इस किस्म के काम वो करती थी। बड़ी सीनियर फिल्म बॉलीवुड कॉरस्पॉन्डेंट थी। तो उसके घर में मैं गया हुआ था। वहाँ से निकला तो खार पुलिस स्टेशन पड़ता था, वहाँ पे भी याद नहीं कौन ऑफिसर थे, किसको मिलने मैं वहाँ चला गया। तो वहाँ पे अचानक पुलिस स्टेशन में भगदड़ शुरू हुई। भगदड़ ऐसी कि फटाफट सब लोग भागे, अपनी बंदूकें बजा के उठा के। उस ज़माने में खार पुलिस स्टेशन के सीनियर के कमरे के बिल्कुल सामने राइट साइड में एक लकड़ी का स्टैंड बना के उस पर उनकी 303 की बंदूकें और AK-47 कार्बाइन वगैरह वो वहाँ पे रखी होती थी संगलों से बांध के। तो अचानक देखा कि 3-4 सब इंस्पेक्टर आए, फटाफट अपने वेपन उठा के भागे। मराठी में सबको बोले कि गोली चल गई है, रैमी पे गोली चली। इतना कह के मुझे एकदम समझ नहीं आया, और सीनियर भी उठ के भाग लिए। तो मैं भी पीछे पीछे निकला तो पुलिस स्टेशन से हार्डली 100 गज दूरी पे रैमी इंटरनेशनल नाम का एक होटल था। उसमें बार भी थी, नीचे शायद लॉन्च वांच भी चलता होगा, और 5-6 फ्लोर का बिल्डिंग थी एक, जिसमें रैमी इंटरनेशनल। बाद में उन्होंने एक रैमी गेस्ट लाइन होटल भी बनाया, जो हॉलीडे इनके बिल्कुल सामने। दुबई में, बहरीन में, अबू धाबी, शारजा वगैरह कई जगह पे बहुत सारे होटल चेन आज के दिन में उस आदमी की चलती है। राज बीच शेट्टी उसको कहा जाता है। उसके होटल पे फायरिंग हुई थी, ये कह के सब लोग भागे थे, और मैं भी पीछे पीछे वहाँ पे पहुँच गया। लेकिन तब तक पुलिस ने पूरा एरिया बांध के रख लिया। तो उसके थोड़ा आगे दूसरी तरफ उसी रोड पे जो घोड़बंदर रोड है, उसके ऊपर ही एक पुलिस की चौकी थी, ट्रैफिक पुलिस की। तो ट्रैफिक वाले भी काफ़ी भाग के आ गए। काफ़ी बहुत ज़्यादा आवाजाही वाला एरिया है।
लोकल बसें बहुत जाती हैं, टैक्सियाँ, पैदल चलने वाले लोग, क्योंकि वही रास्ते 3-4 खार रेलवे स्टेशन को जाते हैं, इसलिए भीड़ भाड़ अक्सर लगी रहती है। और इतनी भीड़ भाड़ में शाम के कोई 4:30 बजे का वक्त होगा, तो वहाँ पहुँचे तो देखा कि एक आदमी खून से लथपथ उसको एक पुलिस की वैन में डाल के, स्ट्रेचर पे डाल के ले जाया जा रहा है। खबर ये उड़ गई कि रैमी के मालिक राज शेट्टी को मार दिया गया। लेकिन वहीं पे थोड़ी देर के बाद इस बात का खुलासा हुआ कि राज शेट्टी तो ठीक है, बच गया बाय ए व्हिस्कर, जिसको कहते हैं बिल्कुल बाल बाल बचना, लेकिन उसका दोस्त, उसका सरनेम शायद या तो सहगल था या शायद मल्होत्रा था, पंजाबी लड़का था और बिल्कुल राज शेट्टी से मिलता जुलता, उसी किस्म की हाइट, उसी किस्म की बॉडी। तो उसको गोलियां लगी थी। वो शायद, मुझे पक्का याद नहीं, बच गया था कि मर गया था, क्योंकि उस ज़माने में हमने कभी सोचा ही नहीं था एक उम्र में जाके कुछ यूट्यूब के लिए वीडियोस बनानी पड़ेंगी या किताबें लिखने के लिए कुछ संभाल के रखो, को डायरी मेंटेन करो। मैंने तो कभी अपनी न्यूज़पेपर की कटिंग भी संभाल के नहीं रखी, कितनी रखता, रोज़ की 3-3, 4-4 रिपोर्ट फाइल होती थी, तो टनों के हिसाब से अखबार घर में रखना पड़ता अगर मैं संभाल के रखता तो। खैर, तो वो लड़के को लेके गए। बाद में पता चला कि पिछले 3 दिन से हेमंत पुजारी और इसके लड़के, खासतौर पे कुंदन सिंह रावत, ये निगाह रख के बैठे थे राज शेट्टी पे अटैक करने के लिए। इनके जो रैकी करने वाले, वो जो खुद नहीं जाते बाहर रैकी करने, वो लड़के और थे। तो उन्होंने जो हुलिया बताया पूरी रैकी करके कि इतने बजे ये लोग दोपहर का खाना वाना कहीं बाहर जाके खाते हैं, घर जाते हैं, कहाँ जाते हैं, तो 4-4:30 के करीब वापस आते हैं। इस किस्म का टाइम हुलिया बता दिया और वो निश्चित समय पे उस दिन कुंदन सिंह रावत पहुंच गया अपने 2 साथियों के साथ। एक कोई जीप वगैरह कोई थी जो लेके पहुंचे। तो जैसे ही ये लोग गाड़ी से उतरे, हुआ कुछ ऐसे कि जैसे राज शेट्टी गाड़ी से निकला, उसके साथ एक और आदमी साथ में हो लिया और वो इमीडिएटली उतर के अंदर होटल में चला गया। उसके पीछे एक मल्होत्रा या सहगल, जो भी उसका नाम था, वो आदमी निकलता है और बड़ा अच्छा सूटड़ बूटड़ पूरा पहना, पहरावे में बहुत अच्छा अमीर लगने वाला आदमी। और कुंदन सिंह रावत ने अपना वो निकाला स्मिथ एंड वेसन और चला दी गोलियां और उसके बाद वहाँ से फरार हो जाते। अब देखिए, मारने आए थे किसी और को, शिकार हो गया बेचारा कोई और। तो ये इशू भी बहुत उठा वहाँ पे। पहली बार शायद ऐसा बहुत कम होता है अंडरवर्ल्ड में। इसके पहले एक बार समद खान सीरॉक होटल में बैंड्रा में एक जैन को मारने गया था, जिसके साथ उसका झगड़ा चलता था, और उसके नीचे रिसेप्शन से पूछा कि जैन का कमरा नंबर क्या है। पूछ के चला गया, उन्होंने बता दिया कमरा नंबर 1803 1903 समथिंग। गया कमरे में, दरवाज़ा खोला, उसको पूछा आर यू जैन, बोलता हाँ जी मैं ही जैन हूँ। उसको गोलियां मार के चला गया। बाद में पता चला ये गलत जैन को मार दिया। जिस जैन को मारना था वो तो दूसरे किसी फ्लोर पे किसी और रूम में रह रहा था। और देखिए उस आदमी की हिम्मत, उसको भी जाके मार दिया। अटैक मारा नहीं उसने, फिर जो समझौता करना था कर लिया। लेकिन इस तरह के हादसे बहुत कम होते हैं जहाँ मिस्टेकन आइडेंटिटी हो जाती है लोगों को मारने के चक्कर में। तो ये मिस्टेकन आइडेंटिटी यहाँ भी हो गई। अब आपको मैंने बताया कितने लोगों को इन लोगों ने 1999, 99, 2000, 2001 और 2002, ये 4 साल की छोटे से अपनी क्राइम की दुनिया में कुंदन सिंह रावत ने जो तहलका मुंबई में बचा के रखा। हाई एंड मर्डर्स किए सब, बड़े बड़े लोगों के, छोटे आदमी का नहीं। और कहते हैं कि मुझे कोई एक ऑफिसर बता रहा था, वो हमारे मुंबई में एक टैबलॉइड
इवनिंग न्यूज़पेपर निकलता था, आज भी है शायद, मिड डे। वो मिड डे पढ़ने का एडिक्टेड था। जैसे लोग, कुछ लोगों को दारू पीने की लत लग जाती है, जुआ खेलने की, सिगरेट पीने की, पान खाने की, तंबाकू खाने की, उस आदमी को मिड डे पढ़ने की आदत थी। और जेल में वो पेपर आता नहीं था जो जेल के स्टाफ से अलाउड होगा कोई, वहाँ टाइम्स ऑफ इंडिया या मराठी के अखबार आते थे। तो कुंदन सिंह रावत ने एक स्पेशल अपना एक मैसेंजर रखा हुआ था जो शाम को वो अखबार लेके इसको आर्थर रोड जेल में देने जाया करता था। उसको बाकायदा पैसे दिए जाते थे आने जाने के। तो इतना एडिक्टेड था। और वो मिड डे का क्रॉसवर्ड करता था, या कुछ उसमें जो और कुछ गेम्स होती हैं, जब खबरें पढ़ता होगा, लेकिन मिड डे अखबार का एडिक्टेड था। अखबार बंद होता था तो ये आदमी लोगों से झगड़े करने लगता था जेल में कि आज अखबार निकला क्यों नहीं है। शायद संडे को उसका इश्यू नहीं आता था, बाद में तो शुरू हो गया था, संडे मिड डे करके भी आने लग गया था। खैर, तो इस किस्म की इन लोगों का रहना सहना तौर तरीका। और जिस आदमी के ऊपर निशाना बना लेते थे उसको फिर छोड़ते नहीं थे, भले टाइम कितना भी लगे। और आज भी ये उसी इलाके का रहने वाला था, खार का, और आज भी इन लोगों की फैमिली तकरीबन उसी इलाके में रहती। आज मुझे मेरे एक मित्र ने सुकेश शेट्टी, जिसकी शायद हेमंत पुजारी को ये शक हुआ था कि सुकेश ने कुंदन सिंह रावत की खबर दी थी विजय तलाश को। उसके भाई का नंबर मिला है, मैं आज शाम तक उससे कांटेक्ट करने की कोशिश करूंगा। वो अभी उसी एरिया में रहता है, खार में, तो उसके साथ बात करिए, कुछ और अंदर की बातें निकलेंगी। कुंदन सिंह रावत के भी एक फैमिली फ्रेंड का नंबर मिला है, आने वाले दिनों में उनसे भी बातचीत करेंगे। लेकिन ये एक जो सिलसिला चला था मुंबई में, वो लोग जो थे तो दूसरी स्टेट्स के, लेकिन उनकी पैदाइश जमपल मुंबई में हुआ था। अब कहने को कुंदन सिंह रावत उत्तराखंड का रहने वाला था। वहाँ पे एक मुख्यमंत्री भी उनके हरीश रावत रहे हैं, केंद्र में भी मंत्री रहे हैं। इसी तरह बिष्ट इनके साथ एक था। बिष्ट भी उत्तराखंड के होते हैं, जैसे उत्तर प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं आदित्य योगी, वो भी बिष्ट हैं, उनका सरनेम भी बिष्ट है। तो काफ़ी सारे ये लोग एक सेकंड थर्ड जनरेशन मुंबई में रहते हैं। इसी तरह थापा, केटी थापा, खेम बहादुर थापा, वो भी बचपन से मुंबई में ही था। तो कहने को ये लोग प्रवासी कहे जाते हैं, लेकिन जमपल पैदाइश इनकी वही थी। अब वो जो किस्सा आपको मैं बता रहा था रशीद मलबारी के साथ गुरप्रीत सिंह भुल्लर का, वो भी थर्ड जनरेशन पंजाबी मुंबई का सरदार जी। उसी तरह कंवलजीत का किस्सा मैंने आपको सुनाया था, जो पठान गैंग के साथ था, अहमदाबाद में उसका मर्डर हुआ, बाद में बड़े 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 कारनामे किए उसने भी। वो भी 97 से उसकी फैमिली मुंबई में रह रही थी। तो ये कोई बाहर के लोग नहीं थे जो मुंबई में जाके इतने बड़े कांड कर देते थे। वहीं के रहने वाले, वहीं के पैदा हुए, लोकल भाषा बोलते थे, लोकल तौर तरीका। इसी तरह मैंने आपको तारी पाजी का एक किस्सा सुनाया था। छोटा राजन का खास आदमी अशोक जैसी मर्डर केस में इन्वॉल्व था। तारी सरदार जी था, पटकी बांधता था सर पे। वो भी 1947 के बाद जब पाकिस्तान से आए तो दादर में सेटल हो गई थी पूरी फैमिली। हमारे पाठक हैं, सुनने वाले सब्सक्राइबर, तो मित्र है सिल्वेस्टर, उन्होंने पूरा किस्सा उसका सुनाया। लेकिन तारी पंजाबी बोलता ही नहीं था, सरदार जी था वो मराठी बोलता था, या हिंदी बोलता था लोकल तरीके से। पंजाबी बोलने की आदत छूट गई थी उसकी, देखने को सरदार। तो इस तरीके से बहुत सारे लोग मुंबई में अभी भी हैं जो किसी धर्म, कौम, जाति, स्टेट, राज्य, भाषा कहीं के भी हैं, लेकिन
मुंबई के अंडरवर्ल्ड में सिर्फ नाम या काम उन्हीं का चलता है जो बेसिकली लोकल होते हैं। बाहर से आए लोग ज़्यादा देर मुंबई में टिक नहीं सकते, चले जाते हैं छोड़ के। जैसे सुभाष सिंह ठाकुर बहुत देर रहा मुंबई में, लेकिन अल्टीमेटली ही शिफ्टेड बेस बैक टू उत्तर प्रदेश एंड नॉर्थ इंडिया। इस तरह से और बहुत से लोग हैं। विक्की मल्होत्रा बाहर से आया था, नहीं रुक सका मुंबई में बहुत चल, वापस कलकत्ता चला गया, अब कहीं हांगकॉन्ग सिंगापुर में है। इसी तरह बहुत से और लोग हैं जो बाहर से आए लेकिन जल्दी वापस चले गए, लेकिन जो लोकल थे वो आज भी यहीं रह रहे हैं। इसी तरह डैनी नेपाली जिसको बोलते हैं, छोटा राजन का सीनियर था, बड़ा राजन का दोस्त था, बहुत काम बजाए उसने भी। वो भी उत्तराखंड का रहने वाला कह देते हैं डैनी नेपाली, लेकिन वो आज भी उसके बच्चे मुंबई में सेटल उसी छोटे से घर में रह रहा। अब तो रिहेबिलिटेशन में सारे में नया घर मिल गया, पहले तो छोटा सा घर था जहाँ रहते थे, सब बड़े बड़े लोग थे। लेकिन इन लोगों का लोकल होना ही इनका सबसे बड़ा प्लस पॉइंट होता है, क्योंकि इनको रास्ते पूछने की ज़रूरत नहीं पड़ती, भाषा की कम्युनिकेशन की कोई समस्या नहीं आती। बाहर का आदमी आके करेगा तो वो अपने तौर तरीके से ही बहुत जल्दी पकड़ा जाएगा। तो दोस्तों ये पूरा कहानी किस्सा था कुंदन सिंह रावत का, जो जैसे धर्मवीर की जोड़ी मशहूर है फिल्मों में, या अजय और वीरू की जोड़ी, इसी तरह से ये हेमंत पुजारी और कुंदन सिंह रावत की जोड़ी बहुत मशहूर रही है। कहते हैं जो हाउंड्स होते हैं दे हंट एंड पेयर्स, शिकारी कुत्ते जो होते हैं वे दो मिल के शिकार करते हैं, ये उनकी एक आपस में ट्यूनिंग होती है। उसी तरह अंडरवर्ल्ड में ऐसे बहुत से किस्से हैं जहाँ दो दोस्त आपस में हमेशा मिल के काम करते थे। जैसे पठान गैंग का शरीफ खान पठान और उसका जोड़ीदार मुन्ना गुप्ता, कम से कम 25 क्राइम इन दोनों ने आपस में मिल के साथ साथ किए। तो ये एक जिसको कहते हैं एक प्रोफेशनल आपका एक रिश्ता बन जाता है, उसको लेके ये लोग आगे चलते बढ़ते रहते हैं। तो दोस्तों आने वाले दिनों में इसी किस्म के किस्से कहानियाँ लेके फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।